हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे क्वेश्चन देख रहे थे और अच्छे क्वेश्चन देख रहे थे, क्योंकि आप लोग का जिनका भी IBPS RRB PO मेंस लगा हुआ है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप IBPS या SBI PO की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ही लेवल का अच्छे का पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, PDF के लिए विवेक सर क्वांट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन और PDF आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे देते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार रीडिंग करके आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो आपको वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। होप आपने वीडियो को पॉज करके पहले इसको देखा होगा, समझते हैं। अब देखो, परसेंटेज दे रखा है, परसेंट चेंज इन ईयरली एक्सपेंडिचर का। देखो, ये एक्सपेंडिचर का हमें दे रखा है। तो जैसे इनकम एक्सपेंडिचर आता है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। ये चीज आपको रट जानी चाहिए अब तक, ठीक है, रट गई होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ इनकम 2010 की बात करता है। फिर यहां पे कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, कहता है फॉर द एम्प्लॉय हु नेम हैज अ ऑड नंबर ऑफ लेटर और इवन नंबर ऑफ लेटर। देखो, ऑड नंबर, देखो इसमें 6 हैं, इसमें 6 हैं, तो ये इवन वाले हो गए और ये दोनों क्या हो गए, ऑड वाले हो गए। तो यहां पे कहता है जिनका ऑड है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज करता है ईयर इज प्राइम और इंक्रीज करता है नॉट प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं या एक से कटते हैं। जिसके कोई फैक्टर बन गया वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। तो इसमें अगर हम देखें, हमारे पास 2011, 2012, 2013 है। तो अगर हम देखें 2011, ये एक प्राइम नंबर है, यानी कि विधि और पूर्वी की अगर हम बात करें तो इसमें जब भी प्राइम नंबर होता है तो वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि ये घटेगा। अब 2012 तो कंपोजिट नंबर है तो ये बढ़ेगा। 2013 अगर देखें तो ये सम करो तो तीन तीन से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, तो पक्का ये भी बढ़ेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात करें जिसका इवन नंबर था, है ना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है ऑड ईयर्स में, ऑड ईयर में इंक्रीज होता है। यहां पे ये इंक्रीज हुआ, ये भी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो इवन नहीं है। इवन कौन होते हैं, 2 से कटते हैं। अब ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज समझनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ की थी। ये बढ़ेगा घटेगा। अब इसको एक बार हम लोग ब्रेक करते हैं। 2010 का हमें सेविंग दे रखी है। अगर मैं 2010 को पकड़ूं, 2010 को, तो इनकम अगर मैं मान के चलता हूं, इनकम 2010 में रश्मि के लिए देखते हैं। रश्मि के लिए आपको समझाने के लिए रश्मि को पकड़ लेते हैं। रश्मि मान लो ₹1 कमाती थी तो 75% वो बचाती थी। तो 2011 में, उसके 2010 में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 75%, तो 0.75 ऑफ ए हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसकी सेविंग तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2010 में, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 0.25 ए। ये 2010 में है। तो अगर 2011 में एक्सपेंडिचर निकालना है रश्मि का, 2011 में, तो 2011 में आप देख रहे हो बढ़ रहा है 20%, तो 0.25 ए का 120% ले लेंगे, यानी कि 6/5 लेयर लेंगे। 5 से जाएगा 0.05 ए, 5 छक्का 30, यानी कि 0.3 ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है 2012 में, तो 2012 में घट रहा है, 60% घट गया, तो यानी 0.3 ए का 60% घट गया, यानी 40% बचा। ये 40% ले लेंगे, ये कट गया।
4 तिया 12, 0.12 हो जाएगा। अगर वही एक्सपेंडिचर आपको निकालना है 2013 में, तो 2013 में फिर बढ़ा, तो आप 0.12 का ए का 135% ले लोगे, तो ये आ जाएगा इसका। इस तरह से चल रहा है, कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ घट रहा है, ये चीजें पता चल जाएंगी। अब इसका क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन मैं जब दिखाऊं तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मेरे सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, मैं हट जा रहा हूँ, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, तब मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज किया है, भाई रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, तो इसलिए मैं आराम से ये समझ सकता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। अब हम लोग करते हैं। अब चलो देखो, कहता है 2010 में, 2010 में, 2010 हमने पकड़ा, कहता पूर्वी और रश्मि, तो इनकम ऑफ पूर्वी और रश्मि का हमें 5:6 दे रखा है। यहां से अगर मैं पूर्वी की वैल्यू निकालती, रश्मि की वैल्यू निकाल लूं, तो ये देखो, रश्मि आर की वैल्यू निकालोगे तो 6 उधर चला जाएगा, 6p/5 हो जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी बताता हूं क्यों कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है टुगेदर दे सेव, यानी कि सेविंग ऑफ पूर्वी और रश्मि 2010 में कितना था, 3,75,000, ये लगा दो, है ना, 3,75,000 था। अब अगर हम देखें सेविंग, तो रश्मि की सेविंग कितनी थी, 75%, ये 60%, 75% और 60%। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो रश्मि, रश्मि की इनकम को अगर हम मानते हैं पी, तो उसने बचाया कितना, रश्मि ने कितना बचाया था, पीछे करके देख ले, रश्मि ने रश्मि और प्रीति चल रहा था ना, हाँ, पी फॉर पूर्वी चल रहा था, हम लोग पूर्वी की बात कर रहे थे। तो पूर्वी का देखें कितने परसेंट है, पूर्वी 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 कितना है, 60। अगर 60% सेविंग करती है तो पूर्वी का हम 60% ले लें, यानी कि 0.6 पी पूर्वी का, और रश्मि का कितना था, 75। अगर आप देखें रश्मि का कितना था, 75, तो मैंने क्या कर दिया, 0.75 आर बराबर कितना है, 3,75,000। ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो कि इसको तो यही रहा, क्योंकि हमारा आगे क्वेश्चन किस में दे रहा है, पूर्वी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग पूर्वी की वैल्यू निकालेंगे। 0.75 इंटू आर की जगह पे पी के फॉर्म में वैल्यू रख देंगे, 6.5 ऑफ पी बराबर 3,75,000, ये कर दिया। अब आप इसको काटो तो 0.6 पी प्लस, इसको 5 से काटो, 15 छक्का 30, है ना, इसको अगर हम काटें 15 15 छक्का 90, तो 0.9 पी बराबर आ गया 3,75,000। बोलो, और 9 6 15 होता है, 1.5 पी की वैल्यू कितनी हो गई, 3,75,000। ये डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ा दो, तो पी की वैल्यू आ गई 15 दूना 30, 15 4 2,50,000, ये पी की वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल वो हमारा क्या आ गया, इनकम आ गई, इनकम ऑफ पूर्वी आ गई। तो अगर हम एक्सपेंडिचर ऑफ पूर्वी निकालें और सेविंग ऑफ पूर्वी निकालें, तो सेविंग पूर्वी की थी 60%, तो इसका 60% ले लो, 25 छक्का 150, 15,000 सेविंग थी, 1.5 लाख, तो 1 लाख क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। इतनी चीजें निकल आई हमारी। अब हमसे क्या कहता है, पूर्वी इनकम इंक्रीज बाई 1.5 लाख रुपए इंक्रीज हो गई 2011 में। अब कलर चेंज करके 2011 में चलते हैं, 2011 इनकम ऑफ पूर्वी को अगर हम देखें तो 1.5 लाख बढ़ गई, ये कितनी थी, 2.5 लाख, 2.5 लाख में 1.5 लाख बढ़ा दो तो 4 लाख हो जाती है, तो मैंने यहां पे लिखा 4 लाख।
इसमें क्या किया, इसकी इनकम में 1.5 लाख जोड़ा तो ये 4 लाख हो गया। अब एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं, एक्सपेंडिचर ऑफ पूर्वी, 2010 में एक्सपेंडिचर कितना था, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब पूर्वी पे चलते हैं। पूर्वी 2011 में क्या हुआ, 2011 में पूर्वी की जो है वो घटी है, कितना, 35% घटी है। 35% घटी है यानी कि 65% बचा होगा, तो हमने इसका ले लिया यहां से 65%। तो ये कितना हो गया, 65,000। अब 65,000 से अगर हम सेविंग और पूर्वी निकालें 2011 में, इसमें 4 लाख में घटा दो तो 3,35,000, ये उसकी सेविंग आ गई 2011 की, है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कितने परसेंट लगभग अप्रोक्सीमेट। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। यहां पे सेविंग थी 1 लाख, ये यहां पे इतनी, 3 जीरो तो हम लोग उड़ा सकते हैं, 3 जीरो उड़ा दिया, 150 ये बचा सेविंग। तो पहले सेविंग थी 150, अब सेविंग हो गई 335। 5 से काटो 30 बार, 5 से काटो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, अब नहीं कट रहा है। तो 30 से ये बन गया 67। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, पहले तो घटा दो, 37 का अपॉन 300, 30 इंटू 100, एक जीरो कट गया, यानी कि 370/3, काटो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, पॉइंट डेसिमल, इतना परसेंटेज आ रहा है। तो ऑप्शन में 123% दिया है, वही आंसर लगा दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। अगर आप सही तरीके से ऑड इवन को भी नहीं समझेंगे तो आपका थोड़ा सा गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। और देखो मैंने पूरा पूरा नंबर लिख के 0 0 लिख के टाइम बर्बाद नहीं किया, बचा लिया मैंने टाइम। ऐसे आपको भी टाइम बचाना है, 0 0 नहीं, रेशियो बना लो तुरंत, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इसलिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं कि आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। कहता है 2011 में एक्सपेंडिचर ऑफ रश्मि, प्रीति एंड पूर्वी इस रेशियो में थी। अच्छा ठीक है भाई, मान लेते हैं। देन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 2013 में कितना हो जाएगा। अच्छा देखो, रश्मि, प्रीति, पूर्वी, रश्मि, प्रीति और पूर्वी, है ना, पीवी, ये पी आर कर देते हैं। रेशियो क्या है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 5/6। अब 6 हटाना है तो हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो था, मान लीजिए ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, 3, 4 और 5। अब 2013 में ये किस में था, 2011। पहले 2011 से 2012 आएंगे, 2012 से 2013 का हमें बताना है रेशियो। तो पहले रश्मि को पकड़ते हैं। रश्मि का पहले क्या था, 3 इंटू 3 था। अब रश्मि को देखो क्या होता है, आ जाओ। रश्मि का 2011 में 60% की गिरावट, फिर 35% की उठावट। 60% का गिरा यानी 40% बचा, 65% इंक्रीज यानी 135 हो गया। तो 40% फिर 135%, 60% की कमी यानी कि 40% होगा, फिर 35% की बढ़ोतरी यानी 135% होगा। ये बन गया हमारा 2013। अब किसका, प्रीति का देखते हैं। प्रीति का रेशियो कितना है, 4। अब ये 4 को हम एक्चुअल वैल्यू मान लें तो अब आप देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहती है। रश्मि, तो रश्मि का पहले 25% की गिरावट यानी 75%, फिर 15% की बढ़ोतरी यानी 115। 75 और 115, तो हमने 75% लिया इंटू 115 लिया, ये हो गया प्रीति का। अब आते हैं पूर्वी। पूर्वी का कितना है, 5। तो चलो पूर्वी पे आते हैं। पूर्वी का 25% की बढ़ोतरी, 40% की बढ़ोतरी,
दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। तो चलो 2540 है ना, देख लेते हैं। हाँ 2540, 25 का मतलब 125% और 40 का मतलब 140%। अब देखो दो दो परसेंटेज दोनों में, अब अपॉन में 100 लिखने की कोई जरूरत थोड़े ना है, हमने दो दो जीरो थे, दो दो जीरो उड़ा दिए। अब देखते हैं कॉमन चीजें क्या क्या निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो 5 से काटो, 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। 5 से इससे काटो 2 बार 3 बार, 5 से इसको काटा तो ये चला गया, बचा ये। फिर 5 से कट रहा है 8 बार, फिर 5 से कट रहा है 5 से काटा तो 15 बार, तो 15 ले गए। फिर 5 से काटा तो 25, 25 और 140 है अभी यहाँ पर। अब देखो इन्हीं में से पकड़ना है, कोई एक पहुंच जाए।